दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद के साथ साथ आबाद भी करती है। बस बात फंसती है तो इस पे कि जिससे आपने प्यार किया है वो इंसान कैसा है। दोस्तों, प्यार जाहिर करने का सबसे अच्छा मौका है वैलेंटाइन का दिन, यानी कि 14 फरवरी का दिन। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यही दिन क्यों इसी दिन को चुना गया प्यार के सबसे बड़े त्योहार के रूप में? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही दर्द भरी खूबसूरत कहानी है और इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इस दिन क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे और इसका नाम वैलेंटाइन डे ही क्यों रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्यों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है प्यार के दिवस के रूप में। ये दिन प्रेमी जोड़ों का दिन है। इस दिन वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे को प्यार का एहसास दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आजकल तो वैलेंटाइन डे मनाना एक फैशन सा बन गया है, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का असली कारण क्या है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का कारण जान लिया ना, उसके बाद आप इसका मजाक बनाना छोड़ देंगे। आज मैंने ये वीडियो आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए ही बनाया है। दरअसल ये बात है आज से 1700 साल पहले, यानी कि 30वीं सदी की। उस समय प्राचीन रोम को एक ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। उस वक्त रोम के राजा सर क्लॉडियस, जो कि बहुत ही निर्दयी किस्म के इंसान थे, दुनिया को अपनी क्रूरता दिखाकर वो हर जगह अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे। लेकिन क्लॉडियस ने अपने राज्य में एक जांच करके ये पाया कि राज्य में विवाहित लोगों से ज्यादा अविवाहित लोग शक्तिशाली थे। इस चीज को देखने के बाद उसने अपने राज्य में एक बहुत ही क्रूर नियम लागू किया। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में किसी को भी शादी या प्यार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्लॉडियस के इस नियम को लागू करने के बाद पूरे रोम में जैसे मातम का माहौल छा गया। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच दो दिल वाले और प्यार को समझने वाले ईसाई रहा करते थे, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। क्लॉडियस के द्वारा अपने राज्य में लगाया गया ये नियम इन्हें बहुत ही खराब लगा और उन्होंने उस नियम को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो लोगों के घर जा जाके उन्हें प्यार मोहब्बत की बातें बताने लगे और जो भी इंसान इनकी बात समझता था वो शादी के लिए भी राजी हो जाता था। रजामंदी के बाद सेंट वैलेंटाइन चोरी चुप्पे से उनकी शादी करवा देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी छुपा के किया गया काम ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्लॉडियस के कान में इस बात की भनक पड़ गई और उनके राज्य में कोई बिना उनकी जानकारी के लोगों की शादी करवा रहा है, तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवाया और फौरन उसे सजा सुनाई। दोस्तों, जब सेंट वैलेंटाइन जेल में थे तब वहां किसी जेलर की अंधी बेटी रोज सेंट वैलेंटाइन से मिलने आती थी और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन सेंट वैलेंटाइन ने अपने प्यार भरे हाथों से उस लड़की के आंखों को सहलाया। उस पुजारी का उस लड़की के आंखों को छूना एक चमत्कार हो गया। उस लड़की की आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। अब इस हादसे के बारे में जब राजा क्लॉडियस को पता चला तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी। सेंट को जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन सेंट ने उस लड़की को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी वो दिन था 14 फरवरी का। दोस्तों, यही वो दिन था जब सेंट ने पूरे दुनिया को प्यार की ताकत समझा के दुनिया से विदा ले ली और तभी से पूरी दुनिया में 14 फरवरी को प्यार मोहब्बत का दिन माना जाने लगा और उसी रूप में मनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, सेंट वैलेंटाइन को फांसी भी उन्हीं लोगों के बीच में दी गई थी जिनकी उन्होंने शादी करवाई थी। पर दोस्तों, इस वैलेंटाइन को आज के लोग किस तरीके से मना रहे हैं, मुझे लगता है ये सब आप अच्छे से जानते ही होंगे। मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई कि आखिर हम वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, पर एक बात और है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। दरअसल सेंट वैलेंटाइन को प्यार और मोहब्बत के बारे में हमारे इंडियन कल्चर से ही पता चला था। इन्होंने इंडियन साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया था और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना कितना सुखद होता है। उन्हें पता चला कि दो सच्चे प्यार करने वाले अगर एक हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप अपने मन चाहे अच्छे लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो खुश रहने की वजह से बीमारियां भी आपसे दूर रहती है।
अब दोस्तों जानते हैं कि सेंट वैलेंटाइन को उस समय भारत का साहित्य मिला कैसे। तो दोस्तों पहले के जमाने में भारत का व्यापार बहुत ही ज्यादा चला है यूरोप के साथ। 5वीं शताब्दी के शुरुआत में और 4वीं शताब्दी के अंत में सेंट वैलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया था, जिसका उन्होंने अध्ययन कर लिया। पढ़ने के बाद उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में पूरे रोम को बताया कि शादी करो और प्यार मोहब्बत से रहो। अब दोस्तों मेरी इतनी बातों से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि दुनिया भर में लोग आखिर वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद ये अच्छे से पता नहीं है कि वो इस वैलेंटाइन हफ्ते में अपने प्यार को कैसे ये फील कराए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ना कि टाइम पास। तो दोस्तों वैलेंटाइन वीक का सबसे पहला दिन आता है रोज डे। ये दिन 7 फरवरी से शुरू होता है। ये वो दिन है जिसमें दो प्यार करने वाले अपने प्यार को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को लाल फूल देते हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं। अब दोस्तों अगर आपके मन में भी किसी के लिए कोई फीलिंग हो तो इस बार आप उसे रोज देकर बोल सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा एक दिन सच जरूर जीतता है, तो हो सकता है कि ये आप ही की बारी हो। अब आता है वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन जिसे प्रपोज डे बोला जाता है। ये दिन 8 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन पूरे हफ्ते का सबसे अहम और रोमांटिक दिन होता है। इस दिन सब प्यार करने वाले अपने प्यार के सामने इजहार करते हैं कि उन्हें उनसे मोहब्बत है। और दोस्तों मानिए ना मानिए पर इस हफ्ते का ये सबसे अहम दिन होता है। दोस्तों इंसान का एक मीठा बोला ही आपका दिन भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए प्रपोज डे के दिन जबान से निकाले गए अल्फाज ही सामने वाले के लिए मायने रखता है, ना कि एक गुलाब देना। अब तीसरा दिन होता है चॉकलेट डे। इस दिन आप अपने प्यार को स्वीट्स के तौर पर चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं। और आज के टाइम में तो ज्यादातर लोगों को चॉकलेट पसंद होती ही है, जैसे डार्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क वगैरह वगैरह। वैसे आपके वैलेंटाइन का फेवरेट चॉकलेट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला दिन है टेडी डे। हफ्ते के इस चौथे दिन में अब अपने प्यार को एक प्यारा सा टेडी गिफ्ट करके अपना प्यार जाहिर करते हैं। अब दोस्तों एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए आपको कि किसी का प्यार पा लेना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। और प्यार की राह में यही असली परीक्षा है। तो दोस्तों सामने वाले को खुश रखने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। अब आता है 5th डे जो है प्रॉमिस डे। इस वैलेंटाइन वीक का सबसे प्यारा दिन माना जाता है। इस दिन आपको अपने लव्ड वंस के लिए कोई भी गिफ्ट या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ले जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इस दिन आपको बस एक प्यारा सा प्रॉमिस करना होता है। वैसे बोलने में तो ये वर्ड बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका असल मतलब समझते हैं। और जो लोग समझते हैं वही सिर्फ किसी से सच्चा वादा कर सकते हैं। 1 मिनट वीडियो पॉज करके दिल से सोचेंगे तो आपको भी वादे का असली मतलब पता चल जाएगा। पर दोस्तों अब तो ऐसे कुछ ही लोग बचे हैं जो अपने वादे को निभाने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। हग वर्ड सुन के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के दिन आपको क्या करना है। इस दिन आपको अपने प्यार करने वाले को एक प्यारा सा हग दे देना है। दोस्तों ये आम गले लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस दिन दो प्यार करने वाले एक दूसरे को काफी देर तक गले लगाकर ये महसूस करवाते हैं कि वो एक दूसरे से कितनी शिद्दत से प्यार करते हैं। अब आता है 7th डे जो होता है किस डे। इस दिन दो प्यार करने वाले एक दूसरे को किस करते हैं। और अब आता है सबसे आखिरी और सबसे अहम दिन जो है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है कि साल का अगर ये दिन खुशी से निकल गया तो पूरे साल आपके प्यार पर कोई आंच नहीं आ सकती। मतलब वो आपसे रूठेंगे नहीं और आपकी भरपूर इज्जत करेंगे। दोस्तों अब सवाल ये है कि इस दिन को सबसे खूबसूरत दिन कैसे बनाएं। तो पहली बात यह है कि अगर आप कम बजट वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस एक फूल मतलब गुलाब का गुच्छा लेकर अपने प्यार को देना है और ये मोमेंट आपकी उनसे पहली मुलाकात होनी चाहिए। ऐसा करने से आगे के पल गुजारने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। दोस्तों इस दिन बहुत से लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिन आप दोनों को सिर्फ अपने साथ गुजारना है, यानी बस आप दोनों। ऐसा करने के लिए घर में आप कोई बहुत ही रोमांटिक फिल्म देख सकते हैं, एक साथ बातें करके डिनर कुक कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से ये दिन अपने प्यार के साथ गुजारना है और देखिएगा उसके बाद आप हमेशा सामने वाले के दिलो दिमाग पे छाए रहेंगे और वो इंसान आपका आदी हो जाएगा। और यहीं पे खत्म होता है वैलेंटाइन डे और इसी के साथ आपकी लव लाइफ की शुरुआत हो जाती है। लेकिन याद रखना कि कोई भी लव लाइफ फेक प्रोमिसेस के साथ नहीं चलती। तो इस वैलेंटाइन डे अपने पार्टनर को किया गया सारा वादा याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ फायदे की चीज पता चली हो तो दोस्तों इसे आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि कुछ और टूटे हुए लोगों की जिंदगी एक हो जाए।
अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।